एक माता जी हुई कर्मावती। कर्माबाई बड़ी भक्त थी, लेकिन भगवान को जैसे होता है नियम से भोग लगाने के लिए कुछ मिल नहीं पाता था और बहुत गरीब थी। ये राजस्थान की घटना है। एक जाट जी थे, उनकी पुत्री थी कर्माबाई। एक मंदिर था कर्माबाई के ग्राम में। कर्माबाई जी जाती, बराबर उनका आना जाना होता। आरती के समय, भोग इत्यादि लगाते समय जाती और दर्शन करके चली आती। एक दिन कर्माबाई बैठी थी और दोपहर का समय अचानक भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी मन में। भगवान को सुबह में बाल भोग लगता है और दोपहर का जो भोग होता है उसमें 56 व्यंजन लगाया जाता है। सुबह में तो कुछ भी चल जाता है, लेकिन दोपहर का जो भोजन होता है, जो भोग होता है, उसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं ठाकुर जी के लिए। कर्माबाई निकली और जब पहुंची तो मंदिर के पुजारी साहब भोग लगा रहे थे। कर्माबाई दर्शन करी और दर्शन करी तो कर्मा को क्या दिखा, ऐसे लग रहा है कि भगवान थोड़ा सा रो रहे हैं। कर्माबाई देखी, विचार करने लगी, सुबह से कम 2 बार भोजन मैं कर चुकी हूँ और ये भगवान को एक ही बार भोग लगाता है, वो भी दोपहर में। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली हे कन्हैया, देखो ये मंदिर है, हम इस मंदिर के पुजारी नहीं हैं। यहाँ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको भोग लगा सकूं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। हाँ, यदि तुम्हें भूख लगती है तो मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ, हमारे घर पर सुबह आओ, मैं भोग जरूर लगाऊंगी आपको। भाव बड़ा भोला, बड़ा सरल कहकर चली गई। देखिए, हम लोग किसी को ऐसे ही निमंत्रण दे दें तो ये नहीं सोचते कि वो बंदा सुबह आएगा, कभी नहीं सोचते। हाँ, ये मन में बात रहती है आएगा तब देख लेंगे, जलपान कराएंगे, जब तक भोजन इत्यादि बन जाएगा तो प्रसाद पवाएंगे। लेकिन कर्माबाई मन से निमंत्रण भगवान को दी और दूसरे दिन भगवान 8 वर्ष के बालक के रूप में सुबह 6 बजे पहुंच गए कर्मा जी के घर। कर्माबाई को बुलाए, माँ भोजन दो। कर्माबाई बाहर आई, देखी तो अरे प्रसाद तैयार है, चलिए चलिए अंदर। और भगवान को कर्माबाई ले करके गई और भोग यानी खिचड़ी, ऐसा नहीं कि 56 व्यंजन बनाई है, गरीब थी, उसके पास कुछ था नहीं भोग लगाने के लिए बहुत बड़े व्यंजनों का, नहीं, केवल खिचड़ी भगवान को बना करके दी। प्रसाद पाइए, भगवान कृपा करिए। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए प्रसाद पाइए। कर्मा का भोलापन देख करके भगवान को पसंद आ गया। प्रतिदिन सुबह सुबह बाल भोग मंदिर में नहीं, कर्माबाई के हाथों से करती, खिचड़ी बनाती मैया और गाय को घी ले करके डाल देती। ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते और चले जाते। एक दिन सुबह सुबह कर्माबाई के द्वार से एक संत जी जा रहे थे, तो कर्माबाई दरवाजे पर अपना बर्तन साफ कर रही थी। संत जी खड़े हो गए। महात्मा जी बोले, कर्मा इतने सुबह तो भोजन कर ले। कर्माबाई बोली, मैं नहीं, वो कन्हैया आया था, भोजन करके गया। महात्मा जी बोले, अच्छा तो इतनी बड़ी भक्त है गई, कन्हैया भोजन करने तेरे घर आएगा, और इतनी गंदगी में अभी तेरा आंगन नहीं साफ हुआ, बर्तन जूठे पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगाई है, तू खुद नहीं स्नान करी है, ऐसे कैसे भगवान प्रसाद पालेंगे? मुझे नहीं विश्वास। कर्माबाई बोली, देखो मुझे नियम और संयम नहीं पता महाराज, आप कृपा करके मुझे बताइए कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। महात्मा जी बोले, तो सुनो। कर्माबाई बोली, कृपा करिए भगवान,
महात्मा जी बोले कल सुबह उठना, सबसे पहले अपना आंगन साफ करना, आंगन साफ करने के बाद बर्तन को धुलना और खुद स्नान करना, स्नान करने के बाद भोजन बनाना, उसके बाद जब तुम्हारो कन्हैया आए तो अब देना उससे प्रसाद पाने के लिए। अब तो सवेरा हुआ, मैया उठी, आंगन को साफ करी, बर्तन धुली, स्नान करी, बज गए 8। भगवान आकर के खड़े हैं, मैया जल्दी कर, मुझे मंदिर जाना है, मैया भूख बहुत लगी है। मैया जल्दी से खिचड़ी बनाई और कन्हैया को दी। एक ग्रास यानी एक कौर खाए थे भगवान, दूसरा तीसरा, इतने में मंदिर में पुजारी जी घंटी बजा ही रहे थे। भगवान बोले यदि वहाँ नहीं मिले तो पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे जाना है मैया। और ठाकुर जी मुंह में जूठ लगा, हाथ में जूठ लगा, पहुंच गए मंदिर में। जैसे पट खुला, पुजारी जी क्या देखे, भगवान के मुख में खिचड़ी लगी है, दाहिने हाथ में खिचड़ी लगी है। बड़े आश्चर्य में रात में सपना आया पुजारी जी को कि तुम आश्चर्य मत करो, मैं कर्मा बाई के हाथ से प्रसाद पाने प्रतिदिन जाता हूँ सुबह। आज मुझे देर हो गई थी इसलिए मैं हाथ और मुंह धोने को भूल गई। सुबह सुबह भगवान जाते, माँ तू बर्तन मत साफ किया कर, तू आंगन मत साफ किया कर, माँ तू मत नहाया कर, तू केवल मेरे लिए खिचड़ी बना के मुझे पवा दिया कर बस माँ। देखिए भगवान को भाव पसंद है, भगवान साफ सफाई नहीं देखते, ये बाहरी साफ सफाई है, अंतरात्मा तुम्हारी कितनी साफ है भगवान उस पर निर्भर करते हैं, आपकी भावना पर भगवान टिकते हैं। हमने पढ़ा है कि कर्मा बाई जब अपने शरीर को छोड़ दी, भगवान प्रतिदिन द्वार पर जाते, जल्दी कर्मा मुझे भूख लगी है। आसपास पड़ोस के लोग आते, देखते भगवान रोते खिचड़ी के लिए, माँ चली गई, मैं भूखो रहता हूँ, सुबह से माँ बहुत भूख लगी है, ऐसे भगवान रोते थे कर्मा बाई के हाथों से प्रसाद पाने के लिए। और पता है आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान नहीं छोड़ पाए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगता है। एकादशी के दिन चावल को लेकर के जो अक्षत बनाया जाता है, तिलक भी नहीं किया जाता, लेकिन एकादशी वाले दिन भी जगन्नाथ भगवान को चावल का भोग लगता है। कर्मा बाई का बनाया भोग भगवान को इतना प्रिय हो गया है। एक बार एकादशी के दिन एकादशी महाराज गए, भगवान से बोले कि आज एकादशी है, आज के दिन चावल नहीं खाना है। अरे एकादशी के दिन चावल खाने की कौन कहे, चावल छूने से भी पाप लगता है। भगवान बोले अच्छा तू मेरी माँ की खिचड़ी को मना करने आया है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे वो देखे होंगे, मंदिर के पीछे साइड में एक कारागार है, उसी में एकादशी जी को भगवान आदेश के ले जाकर कारागार में बंद कर दो और उल्टे लटकाए गए हैं एकादशी जी। आप कभी जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, दर्शन करिएगा। भगवान को प्रतिदिन चावल का भोग लगता है। इस धरती पर केवल एक मंदिर है, बाकी कहीं नहीं लगता है एकादशी पर, लेकिन जगन्नाथ भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगता है। ये माँ की भक्ति से, माँ के भाव से भगवान उस भोजन के प्रसाद में जो स्वाद मिला, उस स्वाद को नहीं भुला पाए और प्रतिदिन भोग लगाते चले आए। लेकिन ऐसी भक्ति हमारे और आपके बीच में क्यों नहीं होती है? कमी है। हम क्या करते हैं, भगवान से भक्ति केवल इसलिए करते हैं, मांगते हैं। क्या मांगना? प्रतिदिन मांगते हैं। आपसे यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मांगे, आपका थोड़ा सा साथ दे, उसके बाद में मांगे तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ठाकुर को भी नहीं अच्छा लगता। भगवान कहते हैं यदि ये भक्त मांग रहा है तो इसे जी भर के दे दो, ये मेरा पीछा छोड़ दे, बस।
ठाकुर जी ये इस तरह के यदि भक्त को देखते हैं, और आज के भक्तों की ये भावना बन चुकी है, मांग बिना, भक्ति बिना मांग के है ही नहीं है। लेकिन कर्मा बाई कभी नहीं दूसरे के घर से अनाज लाती, उसके बाद बनाती, खुद नहीं, पहले भगवान को भोग लगाती, उसके बाद में पाती, लेकिन कभी जीवन में भगवान से कुछ मांगा नहीं। हम और आप इतना होते हुए भी भगवान को कोसते हैं, अभी मुझे और बड़ा आदमी बनना है, अभी मुझे और सुख सुविधा चाहिए, मुझे और व्यवस्था चाहिए। लेकिन ये जो लोभ है ये जीवन से ज्यादा नहीं है, और जिसके जीवन में लोभ बसा रहा वहां भक्ति कभी आती नहीं। भक्त तो भगवान से यदि मांगता है तो हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक, कृपा करके केवल एक चीज दीजिएगा, आप अपना नाम का दान कर दीजिए मुझे, प्रति क्षण आपके नाम का गान करता रहूं भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान के नाम को गान करने के लिए कोई भक्त मांगता है तो भगवान अपनी भक्ति तो देते ही हैं, उसके साथ साथ ना सब सुख संपदा उसके पीछे छोड़ देते हैं। ये भगवान की कृपा है, करुणा है।